नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यूजर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे इंटरनल यूजर्स और सेकंड कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स। हाँ जी, देखो इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है, चाहे वो बिजनेस के ओनर्स हैं या कौन है मैनेजमेंट। ओनर्स हैं या मैनेजमेंट है, वो कौन है? इंटरनल यूजर्स। अब ओनर कौन होते हैं? जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कौन है? ओनर। जैसे शेयर होल्डर्स हैं, वो कौन होते हैं? ओनर। ठीक है, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कौन है? ओनर। अब वो हम कर रहे हैं कि यूजर्स क्या जानना चाहते हैं? वो क्या जानना चाहते हैं? बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस में एसेट कितने की है, लायबिलिटी कितने की है और कैपिटल कितने की है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो जानना चाहते हैं। तो ये हो गए ओनर। दूसरा कौन है? मैनेजमेंट क्या करती है बिजनेस में? डिसीजन लेती है बिजनेस से रिलेटेड, सेल को और बढ़ाना है या क्या करना है। ठीक है, या प्रोडक्ट, पहले एक प्रोडक्ट चल रहा था, फिर उस प्रोडक्ट को, अब जैसे फेयर एंड लवली की क्या आई थी पहले? एक क्रीम, फिर फेस वॉश भी आ गया, ठीक है, और भी कुछ आ गया, हो गया नया नई चीज। तो वो कौन लेती है डिसीजन? मैनेजमेंट। भाई देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के कस्टमर्स हैं ज्यादा, ठीक है, तो कस्टमर ज्यादा है तो हम और प्रोडक्ट निकालें ताकि और हमारा बिजनेस बढ़े। तो मैनेजमेंट लेगी, क्या लेगी? डिसीजन लेगी, प्लानिंग करेगी। तो उसके लिए भी उसको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। मैनेजमेंट को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि उसको बिजनेस से रिलेटेड क्या लेने हैं? डिसीजन लेने हैं। ठीक है, तो ये जो उसकी नीड है, ये पब्लिश्ड रिपोर्ट से भी पूरी होती है। पब्लिश्ड रिपोर्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनसे भी पूरी होती है। और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट, ठीक है, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट। अनपब्लिश्ड रिपोर्ट मतलब अब आपको पता है, आपकी जो भी आपकी बातें हैं आप अपने फ्रेंड्स को बता देते हो, लेकिन घर की सारी बातें तो नहीं बताते ना। ठीक है, इसी तरह बिजनेस की भी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश्ड रिपोर्ट से सबको पता चल जाती है। अनपब्लिश्ड रिपोर्ट कि बिजनेस में 3 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो ए प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट है, बी का कितना है, सी का कितना है, ये अलग अलग तो सबको नहीं पता होगा, ये अंदर किसको पता होगा? मैनेजमेंट को। अनपब्लिश्ड रिपोर्ट, सेल पहले से बढ़ रही है या घट रही है, क्या कारण है सेल के बढ़ने या घटने का, कॉस्ट पहले से बढ़ रही है या घट रही है, तो ये अनपब्लिश्ड रिपोर्ट से पता चलेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट यूज करती है पब्लिश्ड रिपोर्ट का डाटा भी और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट का डाटा भी, किस लिए? डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इंटरनल यूजर्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर्स सेकंड पॉइंट है हमारा, एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होंगे? ओनर को छोड़कर और मैनेजमेंट को छोड़कर जो यूजर्स होंगे एक्सटर्नल यूजर। जैसे सबसे पहले हमारे कौन से हैं एक्सटर्नल यूजर? पोटेंशियल इन्वेस्टर। कौन है पोटेंशियल इन्वेस्टर? जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। मान लिया आप पैसा, आपके पास पैसे हैं 5 लाख रुपए, अगर वो घर में रख लोगे तो 5 लाख के 5 लाख रहेंगे, अगर बैंक में जमा कर दोगे तो वो इंटरेस्ट मिल जाएगा 10,000, 20,000, 50,000 एक साल का। ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करोगे शेयर्स वगैरह में तो ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है बिजनेस में, कंपनी में जो शेयर खरीदना चाहता है, तो वो क्या देखेगा? आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? जो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में? ठीक
ठीक है। तो इन्वेस्टर देखना चाहता है बिजनेस की इंफॉर्मेशन, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, भाई मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ठीक है। दूसरा कौन है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर कौन होते हैं, जो बिजनेस को गुड्स सेल करते हैं। शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए जो गुड्स सेल करते हैं वो क्या हो गए, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। अब वो क्या जानना चाहेंगे कि भी हम उधार माल बेच रहे हैं बिजनेस को, तो ये हमें पैसा देगा या नहीं देगा। आप दे दोगे किसी को फ्री में गुड्स, यही देखोगे ना भी ये बंदा मेरे को पे कर देगा या नहीं। किसी को 1000 रुपये भी आप देते हो तो क्या देखते हो कि ये मेरे को वापस करेगा या नहीं। तो इसी तरह बिजनेस भी ये देखेगा कि ये जो बिजनेस है, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है, वो ये देखेगा ये बिजनेस मेरे पैसे वापस करेगा या नहीं। तो बिजनेस की पोजीशन को चेक करेगा, ठीक है, अकाउंट्स को चेक करेगा। फिर है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिटर तो 1 साल तक के लिए लोन देता है और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर 1 साल से ज़्यादा के लिए। ठीक है, बैंक लोन है, ठीक है। अब बैंक ने लोन दिया, बैंक क्या देखेगा पहले, या किसी और से आप लोन लेते हो वो क्या देखेगा, ये देखेगा कि ये पर्सन मेरा इंटरेस्ट पे कर देगा टाइम पे, जो इंस्टॉलमेंट होगी वो टाइम पे कर देगा, तो इस बेस पर वो हमें लोन देगा। तो यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टैक्स अथॉरिटी। अब टैक्स अथॉरिटी को क्या लेना है, टैक्स लेना है। ठीक है। अब आपको पता है इनकम टैक्स है, जीएसटी है, जीएसटी आ गया ना, वो जो टैक्स हम भरते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पे भरते हैं, तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बेस पर भरा जाएगा। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, अब जो ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं ये कौन बनाता है, ठीक है। अब बिजनेस पे, किसी बिजनेस पे टैक्स ज़्यादा लगाना है या किसी को सब्सिडी देनी है, ये काम गवर्नमेंट क्या देखेगी, उस बिजनेस की पोजीशन देखेगी, प्रॉफिट देखेगी, उस बेस पे डिसाइड करेगी कि भाई किस बिजनेस पे कितना टैक्स लगाना है, ये पॉलिसी बनाएगी, किसको सब्सिडी देनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप। अब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप ये पढ़ा था, क्या होते हैं, फ्री सर्विस प्रोवाइड करना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति दायित्व। आपका है समाज के प्रति दायित्व, कुछ है आप लोगों का है, हमारा है, हम समाज में ही बड़े हुए हैं, समाज से ही हमें जो है सारे सोर्सेज मिल रहे हैं। अब आप स्कूल आते हो, ठीक है, तो ये सारा एनवायरनमेंट आपको कहाँ से मिल रहा है, समाज से ही मिल रहा है। ठीक है। तो समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है, क्या है कि हम जो भी सोसाइटी में लोग हैं उनको अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएं। ठीक है। अब टीचर है, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे पढ़ने आए हैं, मैं उनको अच्छे से पढ़ाऊं। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो एनवायरमेंटल क्या हो, प्रोटेक्ट करे, एनवायरमेंट को हार्म ना करे। ठीक है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स ये देखते हैं कि ये बिजनेस जो है फर्म के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है। ठीक है। तो ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। जैसे आपने कई कॉपीज में लिखा होगा, देखा होगा कि इसका एक पार्ट जो है हम कहाँ पे देते हैं, एजुकेशन के लिए हम डोनेट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से। उसके बाद क्या है, पब्लिक भी ये देखती है कि कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये। ठीक है। ये जो बिजनेस है कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये सारा कुछ पब्लिक देखती है। तो पब्लिक भी इंटरेस्टेड रहती है कि बिजनेस क्या कर रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटिटर क्या जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस तो प्रॉफिट में है और मेरे कंपटीटर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरे से ज़्यादा ऊंचा जा रहा है तो मैं इससे और ज़्यादा ऊंचा जाऊँ। ठीक है। तो हमारे जो पब्लिश्ड रिकॉर्ड है उनको तो हर कोई चेक कर सकता है, उनके बेस पर वो ये देखता है कि कितना इस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है और मेरा क्या चल रहा है इस बेस पर। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, यूजर्स। ठीक है। तो ये एक्सटर्नल यूजर्स हो गए।
पोटेंशियल इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, पब्लिक और कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो ये हमारे जो है यूजर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक हमारा एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस तो सब बच्चे कर चुके हैं एडवांटेजेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं हमारे, और क्या है कि फंक्शंस आ चुके हैं। तो इनमें ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, फिर भी हम दोबारा से कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, बिजनेस को डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग करने में अकाउंटिंग हेल्प करती है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक। कैसे, एनीवन? साइज और कॉम्प्लेक्स पेमेंट में उसके बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है हर ट्रांजैक्शन का, पहले जर्नल या सब्सिडरी बुक्स पे, फिर लेजर, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैसे पता चलती है, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। ठीक है, इसमें सारे खर्चे, इनकम्स लिखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है, क्या पता चलता है हमें, बिजनेस में कितनी एसेट है, लायबिलिटी कितनी की है और कैपिटल कितनी की है। देन एविडेंस इन लीगल मैटर। अगर आपको कोई एविडेंस दिखाना है कोर्ट पे, ठीक है, किसी ने केस कर दिया कि मैंने इतने पैसे 50,000 रुपये लेने हैं और आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, भाई हमने तो इनको 30,000 की गुड्स सेल किया है। ठीक है, तो फिर आप दिखा सकते हो कि हमने इनसे 30,000 की गुड्स परचेज की है, हमारे पास पूरा बिल है। तो अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है तो आप शो कर सकते हो लीगल मैटर्स में। अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हुआ है तो अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। फिर है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। कैसे होती है, अब आप बैलेंस शीट बनाते हो या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो उसमें पिछले साल का डाटा भी साथ में लिखा जाता है। ठीक है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस शायद ये सेकंड पार्ट में आता है अकाउंट के, तो उसमें हम देखते हैं ना 2 सालों के या 3 सालों के डाटा को कंपेयर करते हैं, या बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो पिछले साल का डाटा भी साथ में लिखते हैं। तो क्या हो जाती है उससे, कंपैरेटिव स्टडी। उसके बाद फैसिलिटेट इन असेसमेंट ऑफ कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी। ये कैलकुलेट करने में हेल्प रहती है क्योंकि हमने पूरा रिकॉर्ड रखा है। उसके बाद सेल ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस सेल करना है तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। सेल के टाइम तो एसेट सेल होती हैं और लायबिलिटीज हैंडओवर होती हैं, तो उसके थ्रू हम परचेज प्राइस निकालते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके, तो पूरा रिकॉर्ड है। हम बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हेल्पफुल इन रेजिंग। अगर लोन लेना चाहते हैं तो अपने दिखा दो रिकॉर्ड में, हमारा तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना हमारा जो है एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है, इतना कैपिटल है, तो लोन लेना चाहते हो तो इजीली मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, कभी एडमिशन हो रहा है, कभी रिटायरमेंट हो रही है, कभी डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उन सब के लिए क्या चाहिए, अब एडमिशन होता है तब दोबारा से ही सारा बनता है ना, रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, वो सब बनाना पड़ता है। तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो आप बना लोगे। ऐसे ही कोई रिटायर होता है, कोई डिसोल्यूशन होता है, तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है तो हमें इजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स को रोकने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, प्रॉपर आपका रिकॉर्ड है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं,
तो आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिल रहा तो आपको पता चल जाएगा कुछ एरर है। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंटिंग ये